दोस्तों राणा कुंभा महल जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है, इसे बहुत ही डरावना और रहस्यमय जगह माना जाता है। फोर्ट में छुपी हुई है एक रहस्यमय कहानी जिसके सुनने के बाद आपको रोने का मन करेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस महल में रानी पद्मिनी और उनके 700 सखियों ने मिलकर जौहर किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। रात के समय में यहाँ पर अनजान आवाजें सुनने का लोगों ने दावा किया है। कभी किसी महिलाओं के हंसने की आवाजें, कभी किसी महिलाओं के रोने की आवाजें, तो कभी कभी दर्द में चिल्लाकर जोर जोर से पुकारने वाली आवाजें। ये भी कहा जाता है कि इस किले में राणा कुंभा और उनके जैसे अनेक योद्धाओं ने अपनी जान दी थी और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर बसी हुई है। राणा कुंभा का वो दर्द और उनके परिवार के साथ की गई वो गद्दारी आज भी इस किले के कोने कोने में महसूस की जा सकती है। यहाँ पर जाने वाले कई सारे व्यक्तियों का ये एक्सपीरियंस है कि रात के समय में जब वो घूमते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। एक रात कुछ दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो किले के अंदर जाएंगे और जैसे ही वो गए, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की ऐतिहासिकता देखकर वो विलीन हो गए। जैसे जैसे रात गहरी हुई, वो खंडरों के आसपास घूमने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब वो फोर्ट के एकदम गहरी जगह पर जाकर बैठ गए और एक अजीब सी चीज हुई। ग्रुप में से ही उनका एक दोस्त प्रशांत जो 28 साल का था, उसे अचानक से अपने सीने के ऊपर भारी वजन महसूस होने लगा और दूर खड़ा एक सैनिक उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरे जा रहा था, जिससे वो काफी डर गया। वो आदमी उसकी तरफ घूरे जा रहा है। फाइनली प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो जाके कन्फ्रंट करेगा। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो आदमी वहां से गायब हो गया। रात के अंधेरे में ये सारे दोस्त वहां से निकलकर कहीं दूर जाकर बैठकर बातें करने लगे। तभी उनके कान में धीरे धीरे फुसफुसाती एक आवाज सुनाई दी जो किले की दीवारों से आ रही थी। ये फुसफुसाहट की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और अचानक से प्रशांत को फिर से उसके सीने पर वो भारी जोर महसूस होने लगा, मानो ऐसा लग रहा हो कि किले की दीवारें उन्हें चेतावनी दे रही कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल के भागो। जैसे ही सुबह हुई, सारे दोस्त फटाफट अपना सामान पैक करके किले से बाहर निकल गए। और एक इंटरेस्टिंग चीज उस रात हुई थी कि सारे दोस्तों को एक ही सपना आया था जिसमें जितने भी सैनिक थे सब भूत बन चुके थे और इन दोस्तों के ग्रुप के ऊपर वो अटैक कर रहे थे। जब सारे दोस्तों ने मिलकर रिसर्च करना शुरू किया इस जगह के बारे में, तो उनको पता चला कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, यहाँ पर सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत भी रात के समय घूमती है जो किसी को भी यहाँ आने नहीं देती।